कभी कभी हमारे जो खून के रिश्ते हैं ना वो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक पक्ष ने बहुत ज़्यादा लालच कर दिया है। होता ये है, आज की कहानी मूलतः वेस्ट इस बात पे है कि चाचा ने उसकी ज़मीन हड़प ली। और बेटे का अपने पिता की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा आस यही होता है कि उसका जो फैमिली है वो उसका साथ देगा, बट होता है ऐसा नहीं। ज़मीन तो वही रहती है जो उसके पिता के खून पसीने की मेहनत से बनी होती है। चाचा भी वही रहते हैं जिनके पीठ पर खेल कर वो बचपन में घूमा है उन्हीं खेतों में, और आज उन्हीं खेतों के लिए उसका हक छीन लिया। सच्चाई तो यही है कि ज़मीन सिर्फ यादें नहीं होती है, वो पसीने की खुशबू होती है, पूरे घर की आस होती है। और जब कोई अपना ही उसे हड़प ले तो जो दर्द का छाप है वो ज़मीन पर नहीं दिल पर पड़ती है। परंतु इस पूरे मामले पे कानून क्या कहता है आज हम ये जानते हैं, क्योंकि अपनों के बाद अगर कोई सच में साथ देता है तो वो होता है न्याय। अगर कोई आपका ज़मीन हड़पा है तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि या तो वो म्यूटेशन करवा लेते हैं या तो ज़बरदस्ती आपका ज़मीन हड़प लेते हैं। लेकिन ज़मीन को हड़प लेना उसका फिजिकल प्रेजेंस साबित करता है, मलकियत नहीं साबित कर देता है उस जमीन पर। अपनी जमीन वापस ले सकता है, बिल्कुल। हमारे कानून में 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रास्ते हैं जिससे आप अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। पहला, पार्टीशन सूट। कोर्ट में केस डालकर लीगली तौर पर अपना पार्ट ले सकते हैं या लीगली तौर पर बंटवारा कर सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ। रास्ता, म्यूटेशन कैंसिल करवाया। अगर चाचा ने अपने नाम पर म्यूटेशन करवा लिया है तो एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन डालकर आप अपना उस नाम से म्यूटेशन कैंसिल करवा सकते हैं। रास्ता यह है कि आप पोसेशन कंप्लेन कर सकते हैं, कब्जा का कंप्लेन कर सकते हैं। सबूत क्या क्या चाहिए? पुराने जो खतियान है, रजिस्ट्री का जो पेपर है वो, आपका रिलेशन प्रूफ, आधार कार्ड नंबर, ये राशन कार्ड नंबर चलेगा, डेथ सर्टिफिकेट, गवाह, गांव के लोग या आपके रिलेटिव में से कोई, ठीक है। एंड लास्ट, आपके पास जो टैक्स का रिसिप्ट है, पुराने टैक्स का रिसिप्ट, वो होना चाहिए आपके पास। सबके सहारे, चाचा, मामा, ताऊ, चाहे जितना भी शोर मचा ले, कानून कभी भी उनका साथ नहीं देगा। कभी जो बिट्रेल है ना सबसे बड़ा, वो बाहर से नहीं घर के अंदर से आता है। इंसान बिल्कुल टूट जाता है सिर्फ इस एहसास से कि कल तक जो अपने हैं उनके विरुद्ध हमें खड़े होकर लड़ना हो, और एहसास हो जाता है कि जो रिश्ते थे वो सिर्फ नाम के थे। बट याद रखना कि जो कानून है वो खून को नहीं हक को पहचानता है। वो जमीन तुम्हारे पिता की थी तो वो अब तुम्हारे हक की जमीन है, किसी और का हक नहीं है उस चीज पर। आपके आसपास किसी को भी इस लीगल जानकारी की जरूरत है तो उसे मेरे वीडियो पक्का शेयर कर दे। मैं ऐसे ही रियल लाइफ लीगल इशू को आसान भाषा में आपके सामने लाती रहूंगी, क्योंकि इंसाफ की जो लड़ाई है वो तब जीती जाती है जब आवाज मिलकर उठती है। थैंक यू सो मच।